30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में 60 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इतनी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद को देखते हुए प्रशासन यात्रा को बेहतर चलाने का प्रयास कर रहा है। इस प्रयास को सफल बनाने के लिए प्रशासन यात्रा से जुड़े व्यवसायियों से सुझाव भी ले रहा है। इसी कड़ी में आज ARTO कार्यालय में आरटीओ प्रशासन सुशील शर्मा ने परिवहन कारोबारियों के साथ बैठक की। बैठक में परिवहन कारोबारियों ने चारधाम यात्रा को निर्बाध रूप से चलाने के लिए अपने अहम कई सुझाव भी दिए और कई बिंदुओं पर आरटीओ का ध्यान आकर्षित कराया। अपनी मांगों को लेकर आरटीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी भेजा। ज्ञापन में बाहरी राज्यों के वाहनों को चारधाम यात्रा पर जाने से रोकने और बाहरी राज्यों के वाहनों का उत्तराखंड में पंजीकरण रोकने की मांग की गई। इसके अलावा यात्रियों के पंजीकरण की प्रणाली को सरल बनाने की मांग को दोहराया गया है। प्राइवेट वाहनों का कमर्शियल प्रयोग को रोकने के लिए प्राइवेट वाहनों को भी ट्रिप कार्ड जारी करने की मांग की गई। एक तो सबसे पहली जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है जिससे हमारा पूरा व्यापार प्रभावित हो रहा है वो समस्या है कि अन्य प्रदेशों के जो वाहन हैं, अन्य प्रांतों के जो वाहन हैं, हरिद्वार और ऋषिकेश को केंद्र बनाकर यहाँ से यात्रा ढोने का काम कर रहे हैं, जिसका सबसे नुकसान जो हमारे उत्तराखंड में रजिस्टर्ड वाहन हैं उनको हो रहा है, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी हो, जीप हो, कमांडर हो, बसें हो। तो उसके लिए हमने अभी तक अपने जो है एक ज्ञापन आरटीओ महोदय से मुख्यमंत्री जी को दिया है उनके द्वारा कि सबसे पहले इन पर अंकुश लगाया जाए। अगर इन वाहनों पर अंकुश नहीं लगता है तो हम पूरे जितना भी हमारा परिवहन व्यवसाय है इस पर लामबंद होगा और एक आंदोलन की रूपरेखा हम इसमें तैयार करेंगे। दूसरा जो हमारा पॉइंट रहा, हमारे जो अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है जो सरकार द्वारा बहुत कुछ सालों में बहुत जटिल कर दी गई है, वो जटिल प्रक्रिया इतनी है कि रजिस्ट्रेशन आम आदमी का होने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और अभी आपके अखबार के माध्यम से भी ये पता लगा है, न्यूज़ के माध्यम से, कि अब इन्होंने उसको ऑनलाइन से जोड़ने का काम, आधार कार्ड से जोड़ने का काम किया है और OTP का माध्यम से, जिसमें अभी हम लोगों ने जो इसको शुरू करा आज, लेकिन उसमें बड़ी समस्या आ रही है। जो OTP है, 10 साल पहले का आधार कार्ड बना हुआ, मोबाइल चेंज हो गए, लेकिन OTP दूसरे उस पर आ रहा है। तो इसकी ये समस्या बहुत आ रही है। इसके लिए भी हमने अपना सुझाव उनको रखा है कि ये OTP वाली प्रक्रिया बंद करी जाए। तीसरा हमारा हमने एक सुझाव उनके लिए समक्ष रखा है कि जो यात्रा धामों में जो भीड़ लगती है वो लगती है प्राइवेट वाहनों से ज़्यादा, और उसमें दोष हमारी वाहनों को दिया जाता है कि उनके कारण। तो हमने उसमें लिखा है कि जैसे हमारी कॉमर्शियल वाहनों में ट्रिप कार्ड बनाया जाता है, ऐसे ही प्राइवेट वाहनों में भी ट्रिप कार्ड बनाया जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट हमने उनके समक्ष रखे हैं। चारधाम यात्रा की जितनी तैयारी के लिए हम लोगों ने आज बैठक बुलाई थी, जिसमें सारे जो हमारे बस ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो देहरादून के बस ऑपरेटर्स हों, ऋषिकेश के हों या हरिद्वार के हों, उनके माध्यम से हम लोगों ने जो यात्रा शुरू होने वाली है उससे पहले जो तैयारियां पूर्ण करने के बाद लास्ट समीक्षा बैठक थी कि कोई भी अगर उनको समस्याएं आ रही हैं तो उससे संबंधित वो बता सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन बेसिस पर हो, रजिस्ट्रेशन से संबंधित हो, ग्रीन कार्ड से संबंधित हो या रास्ते में संचालन से संबंधित हो। उनके सबके हम लोगों ने विचार सुने, उनको नोट किया है और इसके जो भी उनके विचार है उसको कंक्रीट फॉर्म में हम अपने उच्च अधिकारियों तक पहुँचाएंगे। साथ में टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ बैठक करेंगे, जिसमें जो भी ऑनलाइन समस्या आ रही है उनका निदान किया जा सके। साथ में जो रास्ते में जाम की स्थिति उत्पन्न होती है उसके संबंध में भी बस व्यवसायियों द्वारा अपने विचार दिए गए हैं और नए नए रास्ते बताए गए हैं किस तरह से जाम की स्थिति को बचाया जा सकता है। उन पर एक निरीक्षण की टीम भेजी जाएगी जिसमें व्यवसायियों के भी साथ होगा, साथ में हमारा परिवहन विभाग और पुलिस विभाग उन पर्टिकुलर स्पॉट्स पर जाके देखेंगे कि कैसे हम लोग ये जाम की स्थिति को खत्म कर सकते हैं।